जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। पेन पेपर लेके बैठिएगा। और हमने पहले भी कहा था कि साइंस के जो क्वेश्चंस है, किसी भी एग्जाम में आप बिहार का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, साइंस का जो क्वेश्चंस है उसका अमाउंट बढ़ेगा। कल बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम था, 40 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए थे और 35 प्लस क्वेश्चंस मैं आपके सामने कह रहा हूं, डायरेक्टली आपको जो नोट्स और जो वीडियोस प्रोवाइड किए थे उससे आए थे। एक और चीज, जब मैं बोलता हूं कि मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था तो ऐसा नहीं कि मैंने 2-2 घंटे का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया, टू द पॉइंट, ठीक है। 30 से 40 मिनट का जो वीडियोस आपको दिए गए हैं और प्लस आपको जो स्पीडी एनालिसिस किया है वो रामबान है, जाके देख लेना। कल या आज शाम तक मैं एनालिसिस डाल दूंगा उसका वीडियो का, डायरेक्टली क्वेश्चंस वहीं से थे। आज जो हम ये करने वाले हैं, पेन पेपर लेके बैठिएगा, नीचे लिंक होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, आपका यूपीपीसीएस में भी बहुत बार पूछा गया, और अब ये जो क्वेश्चन है आपका दरोगा में दिखेगा प्लस आपका बीपीएससी में डायरेक्ट दिखेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आता है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। और जो भी एनसीईआरटी के कंसेप्ट है उसके हमने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप उसको जरूर देखें। ये बेस्ट है, आप पूरे यूट्यूब में खोजोगे बट इस टाइप के शॉर्ट वीडियो से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, नीचे लिंक होगा, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस दैट मीन्स वरदानता का हम लोग आज बात करने वाले हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो, एक तो कंसेप्चुअल बेसिस जो कि हम आपको करके दिखाएंगे, और जो वन लाइनर फॉर्म में पूछे जाते हैं जो फैक्ट बेस हमने लिख दिया है ताकि ज्यादा आपका समय वेस्ट ना हो। देखिए, सबसे पहले देखिए हमने कलर ब्लाइंडनेस लिखा ही किस कलर में है, रेड और ग्रीन में। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो जाता है, ठीक है, वो कौन से कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, मतलब वो अंतर नहीं कर पाता है। तो रेड और ग्रीन में जो है वो अंतर नहीं कर पाता है। पहला क्वेश्चन यही था, इसलिए हमने इस कलर से लिख दिया। देखिए उसके बाद देखिए वरदानता का कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, कि वरदानता व्यक्ति का विवाह उस स्त्री से होता है जिसके पिता वरदानता था, ठीक है। उनके बेटा और बेटी में यह बीमारी कैसे विकसित होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। आप तभी बना पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसको करने से पहले जो भी चीज मैं बता रहा हूं प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बोलते हैं ना, मतलब ये क्रक्स है पूरा का पूरा, बेहतरीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले जो भी मैं चीजें यहां बताऊंगा यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जो जनन प्रक्रिया होती है और जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, आपने हिंदी में इसको पढ़ा होगा, जनन प्रक्रिया रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, और आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो रिप्रोडक्शन जनन प्रक्रिया जो होती है और फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, पहला पॉइंट आपको ये समझना जरूरी है। 2 से 5 मिनट में मैं चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं, ये आपका पूरा लाइफ टाइम काम आने वाला, ध्यान से समझना। देखो, जो भी आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जो भी आपका रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, कोई भी एक मेल है, ठीक है, कोई भी एक मेल है, कोई भी एक फीमेल है, समझ में आया। आपको पता है कि हमारा जितना भी कोशिका है, मतलब जो भी हमारा सेल है, हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, कितना क्रोमोसोम है, तो आपको पता है वो है हमारा 46 क्रोमोसोम है। तो हर एक कोशिका में, ठीक है, कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। 46 अगर क्रोमोसोम है, अगर उसको हम लोग पेयर में बोले तो कितना, जोड़ा में बोले तो 23 पेयर हर एक सेल में क्रोमोसोम है। ये चीज आपको समझ में आया। चलिए, तो अगर मैं 46 क्रोमोसोम बोलता हूं तो याद रखिएगा इसको जो डिवाइड किया गया है 2 टाइप के क्रोमोसोम में। एक होता है आपका 44 प्लस XY, 44 तो ये हो गया, टोटल कितना है 46, और जो 2 और होता है उसको जो मेल में होता है वो होता है XY, और ये जो होता है XY इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, या इसको बोलते हैं एलोसोम, ठीक है, ये हिंदी में भी एलोसोम, ठीक है। तो XY जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे, सेक्स गुणसूत्र बोलेंगे, या इसको हम लोग एलोसोम बोलेंगे, अच्छे से याद रखना, ठीक है। और जो बचा हुआ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। तो ये होता है एलोसोम और ये होता है आपका ऑटोसोम। जो एलोसोम होता है ये क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, और यही जो है आपका एलोसोम क्या डिसाइड करता है, बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, यही डिसाइड करता है। कौन सा, आपका एलोसोम डिसाइड करता है। मैं बहुत ही मतलब इस तरीके से हमने यहां आपको लिखा है, ना ही ये किसी बुक में, मैं सच बता रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में। अब यही चीज अगर हम लोग फीमेल में आ जाते, अगेन फीमेल में भी हर एक कोशिका में कितना होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, 23 पेयर में अगर जोड़ा में बोले, बट यहां जो होगा 44 क्रोमोसोम तो होगा ही, जो आपका ऑटोसोम होता है, ठीक है। और जो XX क्या होगा, यहां आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। यहां जो देखने का बात है, यहां XY है,
सेक्स क्रोमोसोम, बट यहाँ क्या है, सिर्फ एक्स एक्स है। समझ में आया? तो इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है ये एक्स एक्स है और जो मेल में है वो एक्स वाई है। तो आपको ये समझना है कि जो लड़का होगा कि लड़की होगा, वो जो सेक्स डिटरमाइन किया जाता है वो कैसे होगा, अभी आप समझोगे। देखिए, तो ये वाला जो है सेक्स क्रोमोसोम, ये तो ये क्या करेगा, लड़का होगा कि लड़की होगा ये बताएगा। बट जो बाकी बॉडी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सेक्स को छोड़ के, मतलब लड़का है कि लड़की को छोड़ के, उसको छोड़ के बाकी जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिपेंड करेगा वो करेगा आपको ये वाला क्रोमोसोम। तो ये हो गया बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बॉडी का, और ये जो हो गया आपका क्या हो गया कि लड़का होगा कि लड़की, उसको सेक्स डिसाइड करने के लिए। ठीक है, ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सेक्स डिसाइड करने के लिए। अब ध्यान से समझना, आपको पता है स्पर्म, ठीक है, और यहां होता है एग। एग मतलब अंडाणु, ठीक है, मतलब फीमेल में, और मेल में क्या होता है स्पर्म, जिसको आप वृषण बोलते हो। ठीक है, स्पर्म। अब यहां ध्यान से समझना, जो स्पर्म होता है और जो एग होता है, ठीक है, जो स्पर्म होता है और जो एग होता है, इसमें कितना होता है 23 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और इसमें भी कितना होता है 23 क्रोमोसोम। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखिए ये 23 क्रोमोसोम, ये 23 क्रोमोसोम जब दोनों मिलेंगे तब क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। तभी तो आपका भ्रूण का, भ्रूण जिसको एम्ब्रियो बोलते हो, उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज और कहा जाता है कि जो लड़का होगा कि लड़की होगा, ये डिसाइड कौन करता है, मेल करता है, फीमेल करता है, पिताजी करता है। बट अगर सही पॉइंट में देखो तो ये पिता भी नहीं करता है, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है, ठीक है, कि उसके स्पर्म जो जा रहा है उसमें वो एक्स जा रहा है कि वाई जा रहा है, उसके हाथ में है ये। आप ही बोलो क्या उसके हाथ में है? जी नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट गॉड, ये भगवान के हाथ में होता है। अब देखो कैसे, मान लो कि जो 23 क्रोमोसोम मेल से जाएगा, तो 23 क्रोमोसोम में यहां से ले लेता हूं 22, ठीक है, 22 क्रोमोसोम और प्लस एक एक्स जाएगा। एक्स जाएगा चाहे वाई जाएगा, क्योंकि एक तो एक्स यहां से आएगा ना। ठीक है, तो 22 यहां से गया क्रोमोसोम और एक एक्स गया, क्या, स्पर्म में गया। ठीक है, स्पर्म में गया, और यहां से क्या आया आपका 22 आया, और यहां तो सिर्फ एक्स ही है, तो हमेशा एक्स ही आएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई लोड है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें तो कोई लोड है ही नहीं। तो ये चीज समझ में आ गया। तो देखिए 22 यहां, एक्स यहां आया, और यहां से 22 और यहां से एक्स आया, तो टोटल कितना हो गया 44 एक्स एक्स। तो मतलब क्या हो गया, ये जो होगा आपका गर्ल होगा। ठीक है, अब सेकेंड केस देखिए, मान लीजिए जो स्पर्म, ठीक है, जो स्पर्म गया है, अब जो यहां ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये 22 प्लस एक्स, ठीक है, और यहां क्या है, अंडा है। ठीक है, यहां क्या है, स्पर्म है। इन दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का जन्म होता है, मतलब भ्रूण का जन्म होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। उसी प्रकार से मान लीजिए सेकेंड केस में जो स्पर्म, ठीक है, अंडा से, मतलब एग, जो ओमेन का एग है, ठीक है, उससे जो फ्यूजन हुआ, उससे जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, उस स्पर्म में क्या है 22 प्लस वाई, क्योंकि यहां से क्या आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। तो पहले केस में हमने मान लिया कि 22 प्लस एक्स गया, और दूसरे केस में हमने मान लिया 22 प्लस वाई गया। जाना कितना है यहां से, 23 क्रोमोसोम मुझे जाना है। 22 क्रोमोसोम जो होगा नॉर्मल वाला, दैट मीन ऑटोसोम होगा, और एक क्रोमोसोम जो क्या होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो दूसरा केस में अगर देखोगे तो 22 इधर से आया, 22 इधर से आया, तो ये कितना हो गया आपका 44। यहां से अभी y आया, और यहां से तो हमेशा x ही आएगा। ठीक है, तो यहां एक्स वाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका बॉय हो जाएगा। समझ में आया कि इस तरीके से। तो ये जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, परख नली में, दैट मींस आपका फेलोपियन ट्यूब जो है वहां फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, निषेचन, निषेचे जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में। ठीक है, तो ये निषेचे हो गया, ये जनन हो गया। तो आपने ये समझा कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, बच्चा जो होता है, ठीक है, किस तरीके से बच्चा गर्ल बनता है, किस तरीके से बच्चा बॉय बनता है। और आपने ये भी समझा कि लोग जो कहते हैं कि ये मेल पे डिपेंड करता है, ये पिता पे डिपेंड करता है कि लड़का मतलब जो बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, वो मेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेल देता है, पर मेल के हाथ में ये नहीं, ठीक है, कि वो एक्स क्रोमोसोम देगा कि वो वाई क्रोमोसोम देगा। तो एग्जैक्टली जो डिपेंड करता है वो आपका मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, उस आदमी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बेसिकली भगवान के हाथ में होता है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना यहाँ जरूरी था। ठीक है, कि मेनली जो आप यहाँ से एक पॉइंट सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आपने ये निकाला कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ये किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, मेल के क्रोमोसोम पे। पर मेल के ये हाथ में होता नहीं है। ठीक है, वो एक नॉर्मल बात है। तो आपने समझ लिया, मेल फीमेल समझ लिया किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन ये जब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण बन जाएगा। और ये आगे चल के फिर से
गर्भाशय में जाएगा, यूट्रस में जाएगा और वहां बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो ये एक बेसिक जो कंक्लूजन है ये समझना आपको जरूरी था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कलर ब्लाइंडनेस में आते हैं। अब जो है वरदानता का बात करते हैं, जो मेन टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हमने आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज मतलब इसको आप क्योर नहीं कर सकते। और जेनेटिक में भी कैसा डिजीज है, तो ये एक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स जो क्रोमोसोम है उसमें आपका डिफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाता है। आपको याद रखिएगा, जब एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाएगा तब आपको क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है। याद रखिएगा ये एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब इसको क्योर नहीं किया जा सकता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पार होता है। अब यहां ध्यान से समझना, जो भी चीज मैं यहां बता रही हूं, सबसे पहले देखो ये जो ऊपर मैंने गोल लगाया इसका मतलब क्या होता है? ये मतलब है कि उसमें एक्स में डिफेक्ट है, एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है। यहां देखो ये है एक्स वाई, क्या है ये? एक्स वाई है। एक्स वाई मतलब क्या होगा? ये लड़का होगा, ठीक है। एक्स एक्स मतलब क्या होगा? वो लड़की होगा। बट यहां ऊपर एक्स है, मतलब क्या है? ये डिफेक्ट है। तो एक्स वाई है क्या? ये बॉय है, पर क्या है? ये पॉजिटिव है। मतलब क्या है? बस आप ये समझ लो, जो मैं एक बार समझा रहा हूं, मैं इसको फिर से इधर भी समझाऊंगा, बस जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, क्योंकि मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अपने हिसाब से बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में करेक्ट करके आओ। तो ये एक्स वाई है, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका पॉजिटिव। क्या है? ये कलर ब्लाइंडनेस। एक्स वाई ये नॉर्मल है, यहाँ कुछ नहीं है, ये बी बॉय होगा। और ये नेगेटिव मैंने लिखा है, नेगेटिव मतलब क्या? ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। और ये नॉर्मल है, एन मतलब नॉर्मल है। अब यहाँ एक्स एक्स है, एक्स एक्स मतलब क्या होता है? गर्ल होता है। गर्ल मैंने लिखा है, नेगेटिव लिखा है, मतलब इसमें कोई एक्स के ऊपर कुछ नहीं देख रहे हो, ठीक है। और ये क्या है? नॉर्मल है। उसके बाद आप ध्यान से समझना, ये एक्स 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 पे पावर मैंने ये इस तरीके से 0 लिखा है, मतलब ये एक्स में डिफेक्ट है। और ये एक और एक्स है, मतलब ये है क्या? है तो गर्ल। बट याद रखिएगा, एक्स जो होता है, डबल एक्स जो होता है, ये जो होता है, इसमें अगर एक्स के ऊपर एक इस तरीके से डिफेक्ट आ भी गया, तभी भी लड़की में आपका वर्धानता नहीं दिखेगा। क्या होगा? ये एक कैरियर का काम करेगा, वाहक का काम करेगा। मतलब ये लड़की के अंदर वो वर्धानता का क्या है? वो गुणसूत्र तो है, बट उस पर वो हावी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हावी हो रहा है? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक एक्स है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो मतलब एक्स पावर एक्स अगर आ जाए, ठीक है, तो आपका ये जो लड़की होगी, ठीक है, ये क्या होगी? कैरियर होगी, वाहक होगी। मतलब उसके अंदर खुद तो वो क्रोमोसोम है जिससे कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, बट उस पर प्रभावी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लड़की है और लड़की के डबल एक्स है, ठीक है। समझ गए? लड़की पे कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा लाइव से अगर इसको फनी वे में देखोगे तो ये नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। मैं सच बता रहा हूँ, इतना इजी में कर दे रहा हूँ आपको। देखो तो ये हो गया। अभी मैं इसका रीजन भी समझाऊंगा, देखो अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये क्या हो गया? वाहक हो गया, मतलब उसके अंदर वो गुणसूत्र है। अब जब ये लड़की, ठीक है, ये वाला लड़की, ठीक है, किसी और से शादी करेगी, ठीक है, जिसका क्या? जिसका गुणसूत्र अगर नॉर्मल भी है, तब उसके बच्चे पे क्या हो सकता है? इफेक्ट हो सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वाहक। मैं अभी करके दिखाऊंगा। और मान लीजिए कि इसको दोनों एक्स एक्स पे आ गया, तब लड़की, दोनों एक्स खत्म, तब जाके ये लड़की क्या हो जाएगी? कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो प्लीज इसको एक बार बैक करके समझ लीजिएगा। अब ये वाला पोर्शंस मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि वाहक का काम कैसे करता है। ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए ये एक मेल है, ठीक है, ये एक फीमेल है। अब ध्यान से समझना। अब मेल का देखो, मेल में क्या है कि पिता जो है उसका, ठीक है, पिता जो है उसका क्या है कि आपका कलर ब्लाइंडनेस है। देखिए ऊपर एग लगा हुआ है, और माँ क्या है? कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो इसका चार जब आप निकालोगे, जैसे ये एक्स को लोगे इसके साथ, फिर ये एक्स को लोगे इसके साथ, तो देखो क्या क्या आएगा। तो पहले लाल वाला देखो, जो लाल वाला मैंने, तो एक तो आएगा आपका एक्स बार एक्स, ठीक है, दूसरा भी आएगा आपका एक्स बार एक्स, ठीक है, और फिर देखो y को फिर से x से करोगे, फिर से y को x से करोगे, तो एक आएगा आपका yx और ये आएगा आपका yx। तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर पिता, ठीक है, पिता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है, और माता कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन अभी दिखेगा आपको। अगर पिता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस और माता कुछ भी नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है? क्या कोई भी बच्चा, देखो ये जो गर्ल आई है एक्स एक्स, एक ही पावर है, तो ये क्या हो गए? कैरियर हो गए। यही कैरियर का मैं बात कर रहा था। फिर से यहाँ भी देखो एक्स के पावर सिर्फ 0 1 के ऊपर है, तो ये भी कैरियर हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाई एक्स है, ये मेल है, ये भी वाई एक्स है, ये भी मेल है, पर यहाँ कहीं भी आप देखोगे पावर एक्स के पावर वो 0 नहीं आ रहा है। मतलब क्वेश्चन ये आपने समझा कि इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, ठीक है, कि अगर माता और पिता, ठीक है, जिसमें कि आपका मेल जो है क्या है? वो कलर ब्लाइंडनेस है, और फीमेल जो है नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में उनका एक भी बच्चा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा।
दोनों जो बच्चा मेल है वो तो क्या होगा, पूरा का पूरा नॉर्मल होगा, और ये जो ओमेन है, जो बच्ची पैदा हुई है, ये कैरियर का काम करेगी। याद रखिएगा, यही कैरियर में आपको बता रहा था। समझ में आया? बस इतना याद रखना है कि अगर x के पावर एक x के ऊपर 0 लगा है, दूसरे के ऊपर x नहीं लगा है, तो ये क्या होगी, ये सिर्फ कैरियर का काम करेगी। और अगर x के पावर दोनों पे 0 लग गया तब जाके ये कलर ब्लाइंडनेस होगी। इसीलिए क्वेश्चन बनता है, आगे हम बताएंगे आपको, आपने पढ़ा भी होगा कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है मेनली किस में देखा जाता है, तो मेल में देखा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब जल्दी से मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चंस आपको मैं कर पाऊंगा। 2 क्वेश्चन है बस, उससे आप पूरा का पूरा समझ जाओगे फंडा। सबसे पहले जो वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए मैं उसको आपको क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला याद रखिएगा, जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस होगा, वरदानता होगा, वो 2 कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी समझाया कौन सा कलर, रेड एंड ग्रीन में उन लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। याद रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या है, जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज है मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होगा, और इसको आप क्योर नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन दिया रहता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन सा जेनेटिक डिजीज नहीं है। तो सिकल सेल एनीमिया आपको पता होगा, ये एक जेनेटिक डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज है। हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है। तो सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये याद रखोगे। देखो जितना मतलब बोलते हैं ना, ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूं, प्लीज आप भी उतना ही ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, हो सकता है कंफ्यूज जाएंगे, पर मुझे पता है ये बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिक डिजीज। क्या है, ये जेनेटिक डिजीज है। 3 जेनेटिक डिजीज याद रखना। और जेनेटिक डिजीज कभी भी आप क्योर नहीं कर सकते, मतलब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो हो गया सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस दैट मींस वरदानता, और हेमोफीलिया आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, सब क्वेश्चन पूछे गए कि जो वरदानता है, जो कलर ब्लाइंडनेस है, किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो आपको याद रखना है, जॉन डेल्टन के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। और नेक्स्ट, ये कौन से क्रोमोसोम में डिफेक्ट के कारण होता है, तो एक्स क्रोमोसोम के डिफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, और मैंने एक और क्या क्वेश्चन करवाया था आपको कि ज्यादा मेल को होगा कि फीमेल को होगा कि दोनों को इक्वल होगा। ऑप्शन इस तरीके से दिया होता है। ये मेनली किसको होगा, मेल को होगा। क्यों, क्योंकि मेल के पास क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो होता है XY, मतलब इसके पास सिर्फ X एक ही होता है। अगर एक खराब हो गया तो गया। पर फीमेल में क्या होता है, X जो होता है 2 होता है, और ये बीमारी जो मेनली होता है वो X के कारण होता है। तो फीमेल पे अगर X एक चला भी गया तो उसके पास ऑलरेडी एक X है। तो इस कंडीशन में फीमेल में तो नहीं होगा, बट इस कंडीशन में मेल में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेल के पास X क्रोमोसोम सिर्फ एक है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखिए। वरदानता व्यक्ति, कोई भी एक, किसी को भी एक कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति, ठीक है, उसने क्या क्या, एक सामान्य महिला से विवाह किया है। क्या क्या, सामान्य महिला से विवाह किया है। उनके पुत्रों में वरदानता का प्रतिशत कितना हो सकता है। मतलब कोई भी एक क्या है, एक वरदानता व्यक्ति, मतलब कोई भी एक मेल है जिसको क्या है, आपको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, उसने क्या किया है, एक नॉर्मल मतलब लड़की से शादी किया है जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो उसके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने % बच्चे होंगे जो कलर ब्लाइंडनेस होंगे। अब जल्दी से इसको करते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, पहले आप खुद ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद वीडियो पॉज करो। देखो ये मेल है, मेल XY होगा, यहां हो गया, ये फीमेल है। ठीक है, ये क्या होगा, XX होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं रेड ले लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले X का लेते हैं, ये X। ठीक है, फिर से ये X, फिर से ये X। ठीक है, देखिए तो ये X, ये क्या होगा, X बार X। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, X बार X। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में येलो ले लेता हूं। उसके बाद देखिए ये हो गया, X से X हो गया, X से X हो गया, तो ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया। उसके बाद ये Y से मैं फिर से एक X लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, YX आ जाएगा। और एक फिर से Y से ये X लेता हूं, तो ये भी YX आ जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है, YX मतलब ये मेल है, ये भी YX मतलब मेल है, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है। अब एक चीज ध्यान से पूछो, यहां पूछा है कि किसमें कलर ब्लाइंडनेस मिलेगा। आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये YX है, तो इसमें तो कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला पावर नहीं आया और इसमें भी ये वाला नहीं आया। आया पावर किस में है, दोनों X में आया, मतलब गर्ल्स पे आया। बट गर्ल्स पे मैंने आपको क्या समझाया था कि जब एक पावर आएगा तो ये कैरियर का काम करता है, उसको खुद ब्लाइंडनेस नहीं होगा। मतलब ना इसमें ब्लाइंडनेस होगा, ना इसमें ब्लाइंडनेस होगा, ना इसमें ब्लाइंडनेस होगा, ना इसमें, मतलब चारों में। मतलब अगर पापा को कलर ब्लाइंडनेस है और माँ को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो अगर उसका बेटा या बेटी होता है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं पाया जाएगा, मतलब इसका 0% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब देखिए वरदानता, कलर ब्लाइंड जो कोई एक व्यक्ति का विवाह उस स्त्री से होता है जिसका पिता, ध्यान से देखना, कलर ब्लाइंड व्यक्ति, कोई एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति है। ठीक है,
उसका विवाह किससे हुआ है? ऐसे स्त्री से हुआ है जिसके पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो उनके बेटा और बेटियों में ये बीमारी कैसा होगा, मतलब वो तो आप चार्ट बनाओगे तभी पता चलेगा, ठीक है। क्या सभी कलर ब्लाइंडनेस हो गए? क्या केवल एक लड़का और एक लड़की कलर ब्लाइंडनेस होगा? एक लड़का केवल एक लड़का कलर ब्लाइंडनेस होगा? एक लड़का और एक लड़की कलर ब्लाइंडनेस होगा? कोई नहीं होगा। अब जल्दी से एक बार करके देखो, मैंने समझाया। देखो सबसे पहले हम लोग मेल का ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई, ठीक है। अब फीमेल देखो, उसको पिता को कलर ब्लाइंडनेस था, मतलब उसके अंदर भी कलर ब्लाइंडनेस होगा। मैंने अभी आपको समझाया था इससे पहले, जैसा अभी समझाया ना। बट क्या होगा, वो ऐसे कैरियर काम करता है, तो इसके ऊपर भी होगा एक एक्स और ये एक्स हो गया। समझ गए इतना? मैंने अभी समझाया ना, अगर पिता को है, ठीक है, पिता को है तो उसके अंदर भी आया था ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया था। अब सिंपल इसको आप ये करो, देखो ये एक्स और ये एक्स करोगे, ठीक है, फिर से ये एक्स और ये एक्स करोगे, तो एक्स पावर एक्स, ये देखिए, तो यहाँ दोनों में आ गया इसका, ठीक है। और फिर से एक्स पावर ये एक्स, ठीक है। तो ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ठीक है। इसको पॉजिटिव आ गया, मतलब इसको कलर ब्लाइंडनेस है, बट ये क्या करेगा, सिर्फ वाहक का काम करेगा, कैरियर का काम करेगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं। अब ये देखिए, अब ये y और ये x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x और ये y हो गया। ये x पावर लिया मैंने, फिर से ये y लो और फिर से वो x लो, तो फिर से y और फिर से ये x लिया मैंने, ठीक है। तो x और y आ गया, ये x और y आ गया। तो यहाँ देखो, ये आपका, देखो यहाँ ये आपका मेल है, ये भी आपका मेल है, ये मेल है, ये भी मेल है, ये दोनों फीमेल है। अब यहाँ देखो क्या क्या कंडीशन हो रहा है, देखो ध्यान से देखना। एक महिला जो बच्ची है वो कलर ब्लाइंडनेस होगी और एक बच्ची जो है वो कैरियर होगी, ठीक है, मतलब वाहक होगी। एक लड़का कलर ब्लाइंडनेस होगा और एक लड़का जो है पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी वो फॉर्म कर सकता है, ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से ले। तो आप देखो, अब ऑप्शन देखो, क्या सभी कलर ब्लाइंडनेस है? जी नहीं, सभी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। देखो ये एक लड़का है जो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और एक लड़की है जो सिर्फ वाहक है। दूसरा, केवल एक लड़का कलर ब्लाइंडनेस है? जी नहीं, एक लड़की भी कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि दोनों को ऊपर आ गया है, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की कलर ब्लाइंडनेस? जी हाँ, एक लड़का, जैसे कि एक लड़का ये, ठीक है, और एक लड़की ये, क्या है, ये कलर ब्लाइंडनेस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा। कोई नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की कलर ब्लाइंडनेस है, एक लड़की आपका वाहक है और एक लड़का को पूरी तरीके से स्वस्थ है, ठीक है। तो देखो ये पूरा का पूरा इसका कहानी था। अगर ये आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं समझे हो तो एक बार बैक कीजिएगा और समझ लीजिएगा। मैं फिर से कहता हूँ, जितनी ईमानदारी से आपको पढ़ाया जाए, प्लीज़ आप भी पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए। अगर आप लगता है कि आप कुछ नया सीखते हो ड्रीम डोज पे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस एक प्यारा सा कमेंट करना है। अगर शेयर कर दोगे तो अच्छा रहेगा, सही चीज़ सब तक पहुँच पाएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।